जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध में आईनी बेंच के कयाम से मुतालिक बेंच सरबराह और रुकन जजेस की नामजदगी मुतवक्के। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी आज इजलास। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। लाहौर जहरीली फजा की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से जायद। मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी हालात खराब। फजाई आलूदगी से जीना दूभर। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में इंफेक्शन की शिकायत आम। पंजाब हुकूमत की शहरियों से मास्क पहनने और गैर जरूरी घरों से न निकलने की अपील। आर्टिकल 370 की बहाली का बैनर क्यों आवेजा किया? मकबूजा कश्मीर की असेंबली में बीजेपी अरकान की हंगामा राई। अरकान गुत्थम गुत्था पोस्टर फाड़ दिया। सार्जेंट एट आर्म्स ने उन्हें बाहर निकाल दिया। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने फेंकने का आज़म। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज में झड़प। पाक धरती के 400 बूत मादरे वतन पर कुर्बान। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी भी मारे गए। निडर जवानों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म का 4 जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। 5 खारजी हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। अमेरिका में नई सरकार। रूस ताल्लुकात बहाली के लिए तैयार। सदर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कातलाना हमले के बाद ट्रंप की बहादुरी और रवैये ने मुतासिर किया। डोनाल्ड ट्रंप का भी रूसी सदर से राब्ते की ख्वाहिश का इजहार। कहा अभी तक रूसी सदर से बात नहीं हुई मगर इरादा है। अमरीकी कौम ने जो इंतखाब किया कबूल करते हैं। जमहूरियत में अवाम की राय हमेशा मुकद्दम होती है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इक्तिदार होगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कौम से खिताब। कहा अमरीका की मजबूत मईशत छोड़कर जा रहे हैं। शिकस्त का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लेंगे। कामला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। डोनाल्ड ट्रंप ने सूजन वाइल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनाने का ऐलान कर दिया। सूजन वाइल्स ट्रंप के इंतखाबी मुहिम की मैनेजर थी। और सर्दियों में बिजली की खपत बढ़ाने के लिए हुकूमती प्लान तैयार। बिजली की तलब 8,000 मेगावाट से 20,000 मेगावाट करने का मंसूबा। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर सार्फिन को 8 रुपए फी यूनिट रिलीफ की तजवीज। इतलाक से पहले IMF से मंजूरी ली जाएगी। आर्टिकल 370 की बहाली का बैनर क्यों आवेजा किया? मकबूजा कश्मीर की असेंबली में बीजेपी अरकान की हंगामा राई। अरकान गुत्थम गुत्था पोस्टर फाड़ दिया। सार्जेंट एट आर्म्स ने उन्हें बाहर निकाल दिया। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध में आईनी बेंच के कयाम से मुतालिक बेंच सरबराह और रुकन जजेस की नामजदगी मुतवक्के। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी आज इजलास। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। मुल्क भर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में 2273 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा होने का इंकशाफ। 1372 केसेस सिर्फ सिंध में फैसलों के मुंतजर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ATC जजेस को बिला खौफ जल्द फैसले करने की हिदायत। टैक्स के ज़ेर इल्तिवा 3,500 केसेस निपटाने से मुतालिक भी कमेटी कायम। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने फेंकने का आज़म। पाक धरती के 400 पूत मादरे वतन पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज में झड़प। शोहदा में नायब सूबेदार तैयब शाह, लॉन्स नायक गुलाब जमान, लॉन्स नायक मुजम्मिल महमूद, लॉन्स नायक हबीबुल्ला शामिल। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी हलाक। निडर जवानों की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म का 4 जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। 5 खारजी हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़। MPS के अहले खाना पर तशद्दुद का इल्जाम। KP हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। सूबा काबीना के इजलास में अहम फैसला। बैरिस्टर सैफ का कहना है IG के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज होगा
तोड़फोड़, चोरी और दहशतगर्दी की दफात लगाई जाएंगी। केपी हाउस पर हमले में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ट्रंप हुकूमत आने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर कारबंद हैं। पाकिस्तान दहाइयों पुराने रिश्तों को मजीद मजबूत करने का ख्वाहिशमंद। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर आज़म 11 नवंबर को OIC कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी अरब जाएंगे। समिट की साइडलाइंस पर अहम रहनुमाओं से मुलाकातें और गजा के लिए आवाज उठाएंगे। भारतीय हुकूमत से यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा। कुछ अफराद का ख्याल है अमेरिका की कॉल पर बानी PTI को उनके हवाले कर दिया जाएगा। अर्ज है नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब पेशकश भी थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इनकार किया बल्कि एटमी धमाका भी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ट्रंप की जीत से बानी PTI की रिहाई का कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ वर्कर्स को इंगेज कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जंग में गुफ्तगू। अमरीकी कौम ने जो इंतखाब किया कबूल करते हैं। जमहूरियत में अवाम की राय हमेशा मुकद्दम होती है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इख्तिदार होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, कहा अमरीका की मजबूत मैशियत छोड़कर जा रहे हैं। शिकस्त का मतलब यह नहीं कि हम हार मान लेंगे। कामला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। £190 मिलियन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतसाब, अदालत को बड़ा हुक्म। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत दरखास्तों पर दोबारा फैसले की हिदायत। दरखास्तें ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दी। बरियत दरखास्तें क्यों मुस्तरद हुई, फैसले में बताया नहीं गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। बानी की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। उमर अयूब ने कहा बानी को जेल में सहूलियात मुयसर नहीं, एहतजाज हमारा बुनियादी हक, सिलसिला जारी रखेंगे। चीनी शहरियों और मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह। दरीना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम। दोनों ममालिक का शरपसंदी के वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। सफ़ीर से मुलाकात। कराची में 2 ज़ख्मी चीनी शहरियों से मुतालिक तहकीकात में पेशरफ्त से आगाह किया। मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी।